वक्त ऐसा है कि बोलना भी ज़रूरी है और बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन अगर हम अपने भाई के बारे में कुछ नहीं बोलते तो ये हमारे ऊपर एक बोझ रहेगा जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे। वो हमारे भाई नहीं थे, हमारे बाप थे। जब हमारे अब्बू की डेथ हुई रही मेरे ससुर की, तो उसके बाद उन्होंने अपने चारों भाइयों को, तीनों भाइयों को और बहन को यूँ समेटा जैसे एक बाप अपनी औलाद को समेटता है। भाई असलम ने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादगी से गुजारी। यहाँ हमारे जितने जीज़ोकार बैठे हुए हैं वो उनके हालात ज़िंदगी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ना उन्होंने कभी किसी को धोखा दिया और ना ही कभी किसी से झूठ बोला। अगर कोई झूठ बोलता भी था तो उनको मना करते थे, कहते थे नहीं, तुमने खुदा को जवाब देना है। उनकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ और डर इस कदर था कि हम पढ़े लिखे होकर भी कहते थे कि इस कदर तो हम भी ईमान में मजबूत नहीं है जिस तरह हमारे भाई हैं। कभी बीमार हो जाते तो वो डॉक्टर के पास हम कहते थे तो भाई चले दवाई ले लो, कहते थे नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है और वही मुझे शिफा देगा। और सच खुदावंद उनके ईमान के मुताबिक उसी टाइम उनको शिफा देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि वो एक नमूना हमारे लिए छोड़ गए हैं। भाई असलम की 4 बेटियां और एक बेटा था जो इस वक्त हमारे पास नहीं, बल्कि वो अपने जिंदा खुदावंद के पास है। जिस दिन भाई असलम की डेथ हुई उस दिन हमारे बेटे की डेथ को हुए 1 साल और 12 दिन हुए थे। और खुदावंद की कुदरत देखें कि जिस तरह भाई असलम अपने बेटे से दिलो जान से प्यार करते थे, खुदावंद ने कब्रिस्तान में उनके लिए पहले से जगह मुकर्रर कर रखी थी। ये हमारे बेटे की कब्र है और इतनी सी जगह, इतनी खुदावंद ने महफूज करके वो जगह रखी थी कि 1.5 साल के अंदर वहाँ कोई कब्र नहीं खोदी गई। बाप और बेटे की कब्र एक साथ है। ये खुदावंद का प्लान है, उसने बाप और बेटे को एक साथ रखा। हमारे लिए बहुत ही तकलीफ में मरना है। मैं चाहती हूँ कि हमारे भाई के लिए सब उनकी रूह के लिए दुआ करें और दुआ करें कि जैसा वो नमूना हमें देकर गए हैं हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बने। वो ईमान में इस कदर मजबूत, उन्होंने खुदावंद के कलाम की उस आयत को पूरा किया कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। वो जब भी कभी हमसे बात करते तो यही कहते थे कि बेटा कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए, अपने खुदावंद को याद करो, ना किसी फकीर के पास जाओ, ना किसी जादूगर के पास जाओ। उन्होंने हमें खुदा की राह पर ही चलाया और वो अपने बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हर रिश्ते को उन्होंने बहुत बखूबी अंजाम दिया। बेटा था तो माँ बाप का वफादार बेटा। मैं कहती इस पूरे खानदान में इतना कोई बेटा वफादार नहीं होगा अपने माँ बाप का जितना हमारा भाई था। शौहर थे तो बीवी से दिलो जान से प्यार करते थे, वफादारी के साथ उन्होंने इस दवाजी जिंदगी को निभाया। भाई थे तो अपने भाइयों से इस कदर प्यार करते थे कि किसी भी भाई को कोई तकलीफ होती तो उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। बाप की तरफ पर साया कर देते थे, किसी को मुश्किल नहीं आने देते थे। और उनके भाई भी उनके बहुत वफादार थे। वो कोई बात कहते तो छोटे तीनों भाई कहते बस ठीक है, पानी कह देता है वो यही होएगा। यानी इस खानदान में जब मैं आई तो मैं जब नहीं इस खानदान में शमूलियत हुई मेरी, तो मैं इनकी मोहब्बत को देख के बहुत हैरान होती थी। मैं कहती थी मैंने कभी किसी में इतनी मोहब्बत नहीं देखी जितनी इन चारों भाइयों में है। 23 साल हमारी शादी को हो गई, हमारे चारों फैमिलियों में कभी लड़ाई नहीं हुई। लोग हमारे घराने की मिसाल देते हैं और मैं चाहती हूँ कि खुदावंद करे कि जैसे हमारे भाई चाहते थे कि हम प्यार और मोहब्बत से रहें, उनके जाने के बाद भी हम इसी तरह रहें ताकि उनकी रूह को कोई दुख ना पहुँचे। और खुदावंद से मिन्नत है खुदावंद उनकी रूह को अच्छी और आराम दे जगह देना। उनकी दुआया जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। खुदा से इस कदर प्यार करते थे कि वो सुबह जब काम पे जाते थे तो जाते जाते दुआ पढ़ते जाते। वापसी में आके जब यहाँ पे चर्च बन रहा था, पेंटिकॉस्टल चर्च, मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपने दिलो जान से खुदावंद के घर की खिदमत की, अपने बदन की कुर्बानी दी, अपनी आमदनी की कुर्बानी दी। किसी चीज़ से उन्होंने दलेग ना किया। उनको थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम था, उसके बावजूद वो केड़िए से पानी लाकर इस चर्च में पानी 4 दीवार में उन्होंने अपने
हाथों से अपनी मेहनत के साथ बुनियाद रखी और जितनी खिदमत उनसे हो सकी उन्होंने की। मैं ये नहीं जताना चाह रही कि उन्होंने खुदावंद के घर के लिए क्या किया, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद यह है कि उनकी ज़िंदगी से हम सीखें कि वो खुदा से किस कदर प्यार करते थे। वो इतने वफादार थे खुदा के कि अगर कोई कहता था, कोई ज़रूरतमंद भी उनके दरवाजे पे जाता था कि भाई हमारी ये ज़रूरत है, उनके पास जितना भी होता था वो अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देते थे। खुदावंद के खादिमों की उन्होंने भी दिलो जान से खिदमत की, खुदावंद की भी और खुदावंद के खादिमों की भी उन्होंने इज्जत और उनकी खिदमत की जितनी उनसे हो सकी। लेकिन जब हम देखते थे तो हम कहते थे कि भाई आप थोड़ा अपने हाथ को टाइट करें, महंगाई बहुत है, आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो वो यही कहते थे, नहीं, मेरे खुदावंद ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है कि मैं खुदावंद के लोगों की खिदमत करूं और खुदावंद के घर के लिए अपने आप को खर्च करूं। पता नहीं मेरा कब बुलावा आ जाए। कभी उनकी तबीयत खराब होती है, हमने कहना भाई दवाई ले लें। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई चले मैं आपके टेस्ट करवाता हूँ, तो कहते हैं नहीं, मेरा खुदा है ना जिसने मेरे टेस्ट करने हैं वही करेगा, उसको पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और वो मेरे लिए हर चीज़ मुहैया